गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं यूके अंसारी क्लास 11th के बच्चों का आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट पर तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के प्रोज पार्ट का लेसन 2 फॉरगेटिंग को पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट लाइन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1879, डेट ऑफ डेथ है 1949। लेसन आपका है अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स। अ लिस्ट यानी सूची, ऑफ आर्टिकल्स वस्तुओं की सूची, लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स, जिन्हें यानी जिसे रेलवे ट्रेवलर्स यानी रेलवे यात्रियों द्वारा खोए गए वस्तुओं की एक सूची। एंड नाउ ऑन सेल, और अब बिक्री के लिए, बेचने के लिए, एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन, लंदन के महान स्टेशन पर बिक्री के लिए हैज़ बीन पब्लिश्ड, प्रकाशित हो चुकी हैं। लेखक कह रहा है कि अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड। रेलवे यात्रियों द्वारा खोए गए वस्तुओं की एक सूची लंदन के महान स्टेशन पर बिक्री के लिए, बेचने के लिए प्रकाशित हो चुकी है। एंड मेनी पीपल, और बहुत सारे लोग, हु रीड इट, जिन्होंने इस सूची को पढ़ा, खोई गई वस्तुओं की सूची को पढ़ा है, हैव बीन एस्टोनिश्ड, वे चकित हो गए हैं, एट द एब्सेंट माइंडेडनेस यानी भुलक्कड़पन या विस्मरण पर, ऑफ दियर फेलोज, अपने साथियों के। और वे लोग जिन्होंने इस सूची को पढ़ा, वे अपने साथियों के विस्मरण पर चकित हो गए हैं। इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, लेखक कह रहा इफ, यदि स्टैटिस्टिकल यानी लिखित, रिकॉर्ड्स लेखा जोखा या आंकड़ा, वर अवेलेबल, उपलब्ध होता, ऑन द सब्जेक्ट, इस विषय पर, विस्मरण पर। लेखक कह रहा है यदि विस्मरण पर या इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर लिखित तथ्य व आंकड़े उपलब्ध होते, हाउएवर, फिर भी, आई डाउट, मुझे संदेह है, वेदर इट वुड बी फाउंड, कि क्या ऐसा पाया जाता, दैट कि एब्सेंट माइंडेडनेस इज कॉमन, कि क्या विस्मरण सामान्य है। यदि इस विषय पर लिखित तथ्य व आंकड़े उपलब्ध होते तो भी मुझे संदेह है कि क्या ऐसा पाया जाता कि विस्मरण सामान्य है। इट इज द एफिशिएंसी, कह रहा है इट इज द एफिशिएंसी, या कुशलता होती है, रेदर देन द इनएफिशिएंसी, अकुशलता की अपेक्षा यह कुशलता होती है, ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मनुष्य के विस्मरण की, मनुष्य के स्मृति की, यह अकुशलता की अपेक्षा कुशलता होती है, यह कुशलता है, दैट कंपेल्स माई वंडर, जो मेरे आश्चर्य को बढ़ाती है। मॉडर्न मैन रिमेंबर, आधुनिक व्यक्ति याद रखता है। लेखक कह रहा है कि आधुनिक व्यक्ति, आज का व्यक्ति, रिमेंबर्स, याद रखता है, इवन टेलीफोन नंबर्स, टेलीफोन नंबर तक को याद रखता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के पतों को याद रखता है। ही रिमेंबर्स द डेट ऑफ गुड विंटेज, वह अच्छे शराब के पीने की तिथि को भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स द डेट ऑफ गुड विंटेज, वह अच्छी शराब को एकत्रित करने की तिथि को याद रखता है। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट ऑफ लंच एंड डिनर, ही रिमेंबर्स, वह याद रखता है, अपॉइंटमेंट्स, निर्धारित समय को, ऑफ लंच एंड डिनर, दोपहर के भोजन या और शाम के भोजन के निर्धारित समय को याद रखता है। हिज मेमोरी इज क्राउडेड, उसकी स्मृति भरी होती है, विद द नेम ऑफ एक्टर्स, नायकों के नाम से, एंड एक्ट्रेसेस, और नायिकाओं के नाम से, एंड क्रिकेटर्स, और क्रिकेट खेलने वालों के नाम से, एंड फुटबॉलर्स, और फुटबॉल के खिलाड़ियों के नाम से, एंड मर्डर्स, और हत्यारों के नाम से। लेखक कह रहा है कि उस एक व्यक्ति की स्मृति नायक नायिकाओं के नामों से, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नामों से, फुटबॉल खिलाड़ियों के नामों से, और हत्यारों के नामों से भरी होती है। ही कैन टेल यू, वह आपको बता सकता है, किसी भी व्यक्ति की बात की जा रही है कि ही कैन टेल यू, वह आपको बता सकता है, व्हाट द वेदर वाज, कि मौसम कैसा था, लाइक इन लॉन्ग पास्ट अगस्त, पिछले बीते हुए या बहुत समय पूर्व अगस्त का मौसम कैसा था, एंड द नेम ऑफ प्रोविंशियल
होटल, या वह आपको अस्थायी होटल का नाम बता सकता है। एट विच, जिसमें ही हैड वाइल मील, उसने खराब भोजन किया था। वाइल मील, खराब भोजन किया था। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के मौसम में, गर्मी के मौसम में, या वह आपको उस अस्थायी होटल का नाम बता सकता है जिसमें उसने गर्मी के मौसम में एक खराब भोजन किया था। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, अपने साधारण जीवन में, अगेन फिर वह अपने साधारण जीवन में, ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वह लगभग सब कुछ याद रखता है। दैट ही एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जिसकी उससे याद करने की आशा की जाती है। यानी अपने साधारण जीवन में एक व्यक्ति वह सब कुछ याद रखता है जिसकी उससे याद करने की आशा की जाती है। हाउ मेनी मैन इन ऑल लंडन, ऑल लंडन, संपूर्ण लंदन में कितने लोग ऐसे हैं। फॉरगेट अ सिंगल आइटम ऑफ दियर क्लॉथिंग, अपने एक भी कपड़े को भूल जाते हैं। व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, सुबह को कपड़ा पहनते समय। संपूर्ण लंदन में सुबह को कपड़ा पहनते समय कितने लोग ऐसे हैं जो अपने एक भी कपड़े को पहनना भूल जाते हैं। नॉट वन इन 100, लेखक कह रहा है नॉट वन इन 100, सैकड़ों में से एक भी नहीं। परहैप्स नॉट वन इन 10,000, शायद 10,000 में से एक भी नहीं। हाउ मेनी ऑफ देम, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं। फॉरगेट, जो भूल जाते हैं। टू शट द फ्रंट डोर, सामने का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। व्हेन लीविंग द हाउस, जब वे घर से बाहर जाते हैं। उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर जाते समय अपने सामने का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। स्केर्सली मोर, लेखक कह रहा है बहुत कम या मुश्किल से बहुत कम। एंड सो इट गोज ऑन द थ्रू डे, और इस प्रकार यह कार्य पूरे दिन चलता रहता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेंबरिंग टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट मोमेंट। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीबडी, सभी लोग, रिमेंबरिंग, याद रखते हैं, टू डू, करना, द राइट थिंग्स, सही कार्यों को, एट द राइट मोमेंट, सही समय पर। लगभग सभी लोग सही कार्यों को सही समय पर करना याद रखते हैं। टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, जब तक कि बिस्तर पर समय जाने का समय हो जाता है, तब तक बिस्तर पर जाने का समय हो जाता है। एंड देन, और तब, द ऑर्डिनरी मैन, एक साधारण व्यक्ति, सेल्डम फॉरगेट्स, बहुत कम ही भूलता है, टू टर्न ऑफ, बुझाना, द लाइट्स बिफोर गोइंग अप स्टेयर्स, प्रकाश को बुझाना ऊपरी मंजिल पर जाने से पहले। बिफोर गोइंग अप स्टेयर्स, ऊपरी मंजिल पर जाने से पहले। और तब एक साधारण व्यक्ति ऊपरी मंजिल पर जाने से पहले प्रकाश को बुझाना बहुत कम ही भूलता है, कभी कभार ही भूलता है। देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, लेखक कह रहा है इट मस्ट बी एडमिटेड, इस बात को मानना चाहिए। देयर आर सम मैटर्स, कुछ ऐसे मामले होते हैं। इन रिगार्ड, कुछ ऐसे लिखित मामले होते हैं। टू विच द मेमोरी वर्क्स विथ लेस देन इट यूजुअल परफेक्शन, जिसमें मेमोरी वर्क्स, स्मृति कार्य करती है, विथ लेस, कम कार्य करती है, देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, अपनी साधारण पूर्णता की अपेक्षा। कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे इंगित मामले होते हैं जिसमें स्मृति अपनी साधारण पूर्णता की अपेक्षा कम कार्य करती है। इट इज़ ओनली अ वेरी मेथोडिकल मैन, केवल बहुत ही नियमित कार्यों वाला, मेथोडिकल, नियमित कार्यों वाला व्यक्ति ही होता है। आई इमेजिन, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी सोच है कि बहुत ही नियमित कार्यों वाला व्यक्ति ही होता है। हु कैन ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा याद रख सकता है। टू टेक द मेडिसिन, औषधि लेना, हिज डॉक्टर्स हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम, जिससे, यानी जिस औषधि को उसके चिकित्सक ने उसके लिए निर्धारित की है। इट इज़ ओनली अ वेरी मेथोडिकल मैन आई इमेजिन हु कैन ऑलवेज रिमेंबर, मैं सोचता हूँ, लेखक कह रहा है मैं सोचता हूँ कि वह केवल बहुत ही नियमित कार्यों वाला व्यक्ति होता है जो कैन ऑलवेज रिमेंबर टू टेक द मेडिसिन हिज डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर हिम, जो अपने चिकित्सक द्वारा निर्धारित की गई औषधि को निश्चित समय पर या निर्धारित समय पर लेना याद रख सकता है। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, यह बात और भी आश्चर्य करने वाली होती है। बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स, क्योंकि औषधियाँ
उन सरल वस्तुओं में से एक सरल वस्तु होती है टू रिमेम्बर, याद रखने के लिए, क्योंकि औषधि सरल वस्तुओं में से याद रखने के लिए सबसे सरल वस्तु होती है। एज अ रूल, नियमानुसार, इट इज सपोज्ड, ऐसा माना जाता है, नियमानुसार ऐसा माना जाता है, टू बी टेकन, की औषधियाँ ली जाती हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, बिफोर पहले, ड्यूरिंग के दौरान और आफ्टर या के बाद, यानी ऐसा माना जाता है कि औषधियाँ भोजन के पहले, भोजन करते समय या भोजन के बाद ली जाती हैं। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी रिमाइंडर ऑफ इट, और भोजन स्वयं इसका याद दिलाने वाला होता है। द फैक्ट रिमेन्स, तथ्य ये है कि, हाउएवर, फिर भी तथ्य ये है कि, द फ्यू बट द मोरल गेन्स, द फ्यू यानी कुछ, बट द मोरल गेन्स, लेकिन दवाओं का मोरल गेन्स, दवाओं का नियमित प्रयोग करने वाले लोग, रिमेंबर टू टेक दियर मेडिसिन रेगुलरली, लगातार अपनी दवाओं को लेना याद रखते हैं। तथ्य ये है कि कुछ, लेकिन दवाओं का नियमित प्रयोग करने वाले व्यक्ति नियमित रूप से या लगातार दवाओं को लेना याद रखते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस, निश्चित मनोवैज्ञानिक, कुछ मनोवैज्ञानिक टेल अस, हमें बताते हैं, दैट वी फॉरगेट थिंग्स, कि हम वस्तुओं को करना या लेना भूल जाते हैं, बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं। मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि हम वस्तुओं को लेना या उन्हें लेना भूल जाते हैं क्योंकि हम उन्हें भूलना चाहते हैं। एंड इट मे बी दैट, या ऐसा भी हो सकता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ डियर एंटीपैथी, उनकी अनिच्छा के कारण ऐसा हो सकता है, टू पिल्स एंड पोशन, पिल्स एंड पोशन यानी दवाएं जो ठोस हों और लिक्विड, दोनों प्रकार की दवाएं, या ऐसा भी हो सकता है, या उनकी दवाओं के प्रति अनिच्छा के कारण भी हो सकता है। दैट मेनी पीपल फेल टू रिमेंबर, जिसे बहुत सारे लोग याद रखने में असफल रहते हैं, एट द अपॉइंटेड आवर्स, निर्धारित समय पर, जिसे बहुत सारे लोग निर्धारित समय पर याद रखने में असफल रहते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन, यह बात इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है। हाउएवर, फिर भी यह स्पष्टीकरण नहीं है। हाउ इट इज दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी, हाउ या इट इज दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ माई सेल्फ, मेडिसिन ऑफ माई लाइक माई सेल्फ, कि मेरी तरह, लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह लाइफ लॉन्ग डिवोटी, जीवन पर्यंत दवाओं के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति, डिवोटी मतलब समर्पित रहने वाला, लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत, कि किस तरह में मेरे समान जीवन पर्यंत दवाओं के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति, फॉरगेट ऑफ देम, उन्हें भूल जाता है, एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, उनकी तरह जो उन्हें यानी दवाओं को बहुत ही अनिच्छा के साथ लेते हैं। तो लेखक कह रहा है कि फिर भी यह बात स्पष्टीकरण नहीं है कि मेरी तरह जीवन पर्यंत दवाओं के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति कैसे उन्हें लेना भूल जाता है जिन्हें लोग बहुत अनिच्छा से लेते हैं। द वेरी प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड क्योर ऑल डिलाइटेड मी, क्योर ऑल, सभी दवाओं का, सभी रोगों का नाश करने वाली दवा, क्योर ऑल यानी सभी रोगों को नाश करने वाली दवा का प्रॉस्पेक्ट ऑफ न्यू एंड वाइडली, नया और विस्तृत विज्ञापन देखकर, एडवर्टाइज्ड विज्ञापन देखकर, डिलाइट्स मी, मुझे आश्चर्य होता है या मुझे खुशी होती है। सभी प्रकार के रोगों का नाश करने वाली दवाओं के नए और विस्तृत विज्ञापन को देखकर मुझे आश्चर्य होता है। एट तो भी, इवन इफ आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स, मेरी जेब में दवाओं का भंडार पाया जाता है, दवाएं पाई जाती हैं, आई फॉरगेट अबाउट इट, फिर भी मैं इसके बारे में भूल जाता हूँ, एज सून एज द आवर अप्रोच, जैसे जैसे उसको लेने का समय निकट आता है। तो लेखक कह रहा है कि यदि मेरी जेबों में दवाएं पाई जाती हैं, फिर भी जैसे जैसे उन दवाओं को लेने का समय निकट आता है मैं उसके बारे में भूल जाता हूँ, एट विच आई ऑट टू स्वैलो इट, जिसे मुझे निगल लेना चाहिए था, यानी जिन दवाओं को मुझे निर्धारित समय पर ले लेना चाहिए था उसके बारे में मैं पूरी तरह से भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक दियर फॉर्च्यून्स आउट ऑफ द मेडिसिन, केमिस्ट यानी दवा विक्रेता, मेक दियर फॉर्च्यून्स, धन कमाते हैं, आउट ऑफ द मेडिसिन, उन औषधियों से, पीपुल फॉरगेट टू टेक, जिन्हें लोग लेना भूल जाते हैं। दवा विक्रेता उन
औषधियों से धन कमाते हैं जिन्हें लोग लेना भूल जाते हैं। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, आई सपोज, लेखक कह रहा आई सपोज, जहाँ तक मेरा मानना है, द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, विस्मरण का सबसे साधारण रूप अक्योर से घटित होता है इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, पत्र को पत्र पेटिका में डालने में। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस आई सपोज अक्योर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स, मेरा मानना है, मेरी सोच है कि विस्मरण का सबसे सामान्य रूप द पत्र को पत्र पेटिका में डालने में घटित होता है। सो कॉमन इज इट, यह इतना साधारण होता है, दैट आई एम ऑलवेज रिलेक्टेंट, कि मैं सदैव अनिच्छुक होता हूँ, टू ट्रस्ट, विश्वास करने में, डिपार्टिंग विजिटर, एक जाने वाले आगंतुक पर, टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, एक महत्वपूर्ण पत्र को पत्र पेटिका में डालने के लिए। यह इतना सामान्य होता है कि मैं एक आगंतुक पर जो एक महत्वपूर्ण पत्र को पत्र पेटिका में डालने के लिए जा रहा होता है, उस पर विश्वास करने में बहुत ही अनिच्छुक होता हूँ। सो लिटिल डू आई रिले ऑन हिज मेमोरी, उसके स्मृति पर मैं इतना कम निर्भर होता हूँ। सो लिटिल डू आई रिले, मैं उसके स्मृति पर इतना कम निर्भर होता हूँ, दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, कि मैं उससे कसम ले लेता हूँ, शपथ ले लेता हूँ, बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसको पत्र पकड़ाने से पहले। लेखक कह रहा है कि मैं उसकी स्मृति पर इतना कम निर्भर होता हूँ कि उसको पत्र पकड़ाने से पहले मैं उससे शपथ ले लेता हूँ। एज फॉर माई सेल्फ, जहाँ तक मेरी बात है, मेरी अपनी बात है, एनी वन हु आस्क मी टू पोस्ट अ लेटर, कोई भी व्यक्ति जो मुझसे पत्र को पत्र पेटिका में डालने के लिए कहता है, अ पुअर जज ऑफ कैरेक्टर, वह चरित्र का खराब निर्णायक होता है। इवन इफ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, फिर भी आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, जब मैं पत्र को अपने हाथ में लेकर जा रहा होता हूँ, आई एम ऑलवेज पास्ट, मैं सदैव गुजर जाता हूँ, द फर्स्ट पिलर बॉक्स, प्रथम पत्र पेटिका से, फिर भी जब मैं अपने हाथ में पत्र लेकर जा रहा होता हूँ तो मैं प्रथम पत्र पेटिका से सदैव गुजर जाता हूँ। बिफोर आई रिमेंबर दैट आई आट टू हैव पोस्ट इट, उसके बाद मुझे याद आता है कि मुझे पत्र को पत्र पेटिका में डाल देना चाहिए था। बियरिंग ऑफ होल्डिंग इट इन माई हैंड्स, इसे अपने हाथ में पकड़े हुए थक कर, यानी पत्र को अपने हाथ में पकड़े हुए थक कर, आई देन पुट इट, तब मैं इसे रख लेता हूँ, फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए, इनटू वन ऑफ माई पॉकेट्स, अपनी एक जेब में, तब मैं इसे सुरक्षा के लिए अपनी एक जेब में रख लेता हूँ, एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और इसके बारे में पूर्ण रूप से भूल जाता हूँ। आफ्टर दैट, इसके बाद, इट हैज़ एन एडवेंचरस लाइफ, एक साहसिक जीवन, एक कष्टदायी जीवन होता है, टिल, जब ए लॉन्ग चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, बहुत सी परिस्थितियाँ, लीड्स अ नंबर ऑफ एम्ब्रेसिंग क्वेश्चन, कष्टदायी प्रश्न पूछकर मेरे जीवन को कष्टदायी बना देती हैं, और इसके बाद बहुत सी परिस्थितियाँ कष्टदायी प्रश्न पूछकर मेरे जीवन को कष्टदायी बना देती हैं, एंड आई एम कंपेल्ड, और मैं बाधित हो जाता हूँ, टू प्रोड्यूस्ड, दिखाने के लिए, द एविडेंस, साक्ष्य, सबूत, ऑफ माई गिल्ट, अपने अपराध का, फ्रॉम माई पॉकेट, अपनी जेब से, और तब मैं अपने अपराध को अपनी जेब से निकालने के लिए या दिखाने के लिए बाधित हो जाता हूँ। दिस, इट माइट बी थॉट, ऐसा सोचा जाना चाहिए, दिस मस्ट बी, कि यह बात होती है, ऐसा होता है, ड्यू टू ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पीपल्स लेटर, कि ऐसा ड्यू टू होता है के कारण, लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी के कारण, इन अदर पीपल्स लेटर, दूसरे लोगों के पत्र में। तो ये बात माननी चाहिए कि ऐसा दूसरे लोगों के पत्र में रुचि के कमी के कारण होता है, बट दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन, लेकिन यह बात स्पष्टीकरण नहीं हो सकती है, फॉर, क्योंकि आई फॉरगेट टू पोस्ट सम इवन ऑफ द फ्यू लेटर्स, मैं उन कुछ पत्रों को पत्र पेटिका में डालने के लिए भूल जाता हूँ, दैट आई माई सेल्फ रिमेंबर टू राइट, जो मेरे द्वारा स्वयं लिखे हुए होते हैं।